अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर मैं आपके सामने दो पौधे रखूं तो क्या आप बता पाएंगे कौन सा पौधा तुलसी का है और कौन सा न्यासपू का? और कौन सा इन दोनों में से ऐसा पौधा है जो सिर्फ खाने के ज़ौक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी एक आसान टेस्ट जिससे आप फौरन जान लेंगे कि आपके घर में लगा हुआ पौधा कौन सा है, न्यासपू या फिर तुलसी। तुलसी और न्यासपू का ताल्लुक एक ही खानदान से है, यानी दोनों तुलसी के खानदान से हैं। दोनों के पत्ते सब्ज, नरम और खुशबूदार होते हैं, लेकिन असल में इनके फायदे, जायके, खुशबू और इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बहुत से लोग न्यासपू के पौधे को तुलसी का पौधा समझ लेते हैं, तो इसका नतीजा ये निकलता है ना वो काम आता है और ना ही आप उसका इस्तेमाल जान पाते हैं। तुलसी को उर्दू में रेहान भी कहते हैं। ये एक जड़ी बूटी होती है जो आमतौर पर तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। तुलसी नज़ला, जुकाम, खांसी और गले के दर्द में बहुत मुफीद समझी जाती है। ये पौधा कुदरती तौर पर जरासीम कुश होता है। तुलसी के पत्ते चबाने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। इसका कहवा मदाफती निज़ाम को ताकत देता है। तुलसी के पौधे का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसका कहवा बना सकते हैं, जो कि बुखार और जैसे मौसमी हालात होते हैं, जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाए या सर्दी हो जाए, तो इसके लिए बेहतरीन होता है। और अगर आप इसकी भाप लेते हैं तो इससे जल्द की एलर्जी भी दूर हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि न्यासपू क्या है और इसके इस्तेमाल क्या है। न्यासपू को मीठा तुलसी भी कहा जाता है, जो ज्यादातर खाने में खुशबू और जायके के लिए इस्तेमाल होती है। न्यासपू को जब खाने में डाला जाता है तो इससे खाने में खुशबू पैदा होती है, जैसे पिज्जा, पास्ता और सूप वगैरह। न्यासपू का जायका हल्का मीठा और नरम होता है। इसकी खुशबू दिमागी सुकून देती है। मैदे के लिए भी मुफीद समझा जाता है। आप इसको सलाद के तौर पे और शोरबे में भी डाल सकते हैं। बाज़ औक़ात हर्बल तेल में भी शामिल किया जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे तुलसी और न्यासपू में आप वाज़ेह फर्क कर पाएंगे। तुलसी के जो पत्तों का रंग होता है वो हल्का सब्ज या कभी जामुनी रंग का भी होता है। इसकी जो खुशबू होती है वो तेज और तल्ख होती है। जायका तल्ख होता है। आप इसका इस्तेमाल कहवा वगैरह में कर सकते हैं और इसकी भाप ले सकते हैं। चंद पत्ते पानी में डालें और इससे जो स्टीम बनती है वो आप ले सकते हैं। और जो सूरज की रोशनी होती है, इसे मुकम्मल धूप पसंद होती है और इसको पानी भी पसंद होता है। जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तब आप डालें। न्यासपू का जो पौधा होता है, इसके पत्ते चमकदार और सब्ज रंग के होते हैं। इसकी खुशबू नरम और मीठी होती है। जायका हल्का मीठा, खानों में और सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की धूप या नीम साया वाली जगह पर भी अच्छे से ग्रो कर जाता है और इसको भी पानी उसी टाइम डाला जाता है जब इसकी मिट्टी हल्की खुश्क होती है। घर पर आप कैसे शिनाख्त करेंगे कि आपके पास कौन सा पौधा है? तो इसके आसान से 3 टेस्ट हैं। आप ऐसा करें कि आपके घर में जो पौधा है, इसके पत्ते को लें और पत्ते को थोड़ा सा रगड़ें और फिर सूंघें। तुलसी का पत्ता तेज और तल्ख खुशबू देगा और अगर वो न्यासपू का पत्ता होगा तो उसकी जो खुशबू होगी वो हल्की मीठी होगी। इसके बाद आप इस पत्ते को चबाएं। तुलसी का जो पत्ता होगा वो आपकी जुबान पर हल्की जलन और थोड़ी सी करवाहट देगा, जबकि न्यासपू का जो पत्ता होगा वह नरम जायका देगा और ताजगी देगा। अगर आप इन दोनों पौधों के पत्तों को सुखाकर यूज करते हैं तो तुलसी के आप पौधे के चंद पत्ते ले लीजिए, उनको ड्राई कर लीजिए और जब आप उसको पीस कर उसका पाउडर बनाते हैं तो उसका रंग हल्का ब्राउन होता है। और न्यासपू के पत्ते अगर आप लेकर उसको ड्राई करते हैं और फिर उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं तो उसकी जो लुक होगी वो फ्लैक्स की शक्ल में रेजा रेजा और हल्के सब्ज रंग का होगा। तो आपके घर के लिए कौन सा पौधा बेहतरीन है, न्यासपू या फिर तुलसी? अगर आप कुदरती कहवा पीना चाहते हैं, नज़ला, जुकाम या बुखार के देसी हल चाहते हैं, तो इसके लिए आप अपने घर में तुलसी रखें। अगर आप खाने में ताज़ा खुशबू और जायका चाहते हैं तो न्यासपू रखें। याद रखें, तुलसी और न्यासपू दोनों के फायदे अलग अलग हैं। इसके लिए अगर आपके घर में जगह हो तो आप दोनों पौधे लगाएं, एक सेहत के लिए और दूसरा जायके के लिए।
इन दो पौधों की देखभाल कैसे होती है? तुलसी का जो पौधा होता है धूप बहुत ज्यादा लेता है, इसको रोजाना 4 से 5 घंटे की सनलाइट बहुत पसंद होती है। ये हल्की मिट्टी और नर्म मिट्टी को पसंद करता है और इसके लिए जो आप गमला या पॉट लेंगे वो ड्रेनिंग वाला होना चाहिए, ताकि मिट्टी उसमें डाले जाने वाले पानी को आसानी के साथ ड्रेन कर सके। और तुलसी का पौधा पानी कम मिकदार में लेता है, इससे ज्यादा पानी पसंद नहीं होता। और हर 15 दिन में आप नीम के तेल का स्प्रे भी कर सकते हैं। नीम तेल का स्प्रे कैसे तैयार किया जाता है? बहुत इजी है। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल डाल दीजिए। 3 से 4 ड्रॉप्स जो आप घर में बर्तन धोते हैं, जो आपके पास लिक्विड सोप होता है, उसके डाल दीजिए। अच्छे से शेक करें, मिक्स करें। स्प्रे बोतल में डालें, अपने पौधे पे स्प्रे कर दें। इसके साथ साथ अगर आपके पास नीम का तेल अवेलेबल नहीं है और आप घर में तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। आप यहाँ से जाकर भी इस वीडियो को देखें और आसानी अपने घर में नीम का ऑयल तैयार करें। अब जो न्यासबू है, ये नीम साया वाली जगह पे बेहतरीन तरीके से उगता है। जब पट्टी इसकी मुकम्मल खुश्क हो जाए तभी आपने इसको पानी देना है। महीने में एक बार आप इसमें कंपोस्ट डाला करें, चाहे काउ डंक है, वर्मी कंपोस्ट है या फिर लीफ कंपोस्ट है। और इस पौधे की जितनी ज्यादा आप कटाई करते हैं, ये उतना ही ज्यादा झाड़ीदार बनता जाता है और उसकी नई नई कोंपलें निकलती जाती हैं। बहुत से लोग जो आम गलतियां कर जाते हैं, तुलसी को खानों में डाल देते हैं जिससे जायका खराब हो जाता है। दोनों को एक साथ पानी देती हैं। न्यासबू ज्यादा पानी को पसंद नहीं करता है। शक्ल देखकर गल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर गलत साबित होता है, क्योंकि हम नर्सरी में जाते हैं, पौधा लेते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि माली हजरात भी हमें गलत पौधा दे देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको जो टिप दे रही हूँ, इससे आप पौधे का खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि वो तुलसी है या न्यासबू और बासानी खरीद लेंगे। और इसके साथ साथ आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कौन सा पौधा है, तुलसी है या न्यासबू है? क्या आपने कभी दोनों को एक ही समझकर गलती की है? अगर की है तो मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने 100% इसका टेस्ट कैसे करना है। एक पत्ता तोड़े, चबाएं, जायका तल होगा तो वो तुलसी होगा, ज्यादा नरम मीठा होगा तो वो न्यासबू होगा। न्यासबू और तुलसी दोनों की अपनी जगह, फर्क जानकर ही आप सही पौधा चुन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा कि न्यासबू और तुलसी में क्या फर्क होता है। तो आप तुलसी और न्यासबू दोनों पौधों को अपने घर में लगाएं। ये आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं, झाड़ीदार होते हैं, बहुत तेजी के साथ फैल जाते हैं, आपकी हेल्थ को डबल करते हैं, अच्छी सेहत देते हैं और घर से बीमारियों को भी दूर करते हैं, खुशबूदार होते हैं, जिससे आपका घर भी महक जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। पौधों से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके मालूमात में बहुत इजाफा करेंगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।